यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा पूर्ण रूप से हो चुकी है, जिसमें कि 53 लाख छात्रों छात्राओं ने भाग लिया था। अब जैसे कि परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थियों में परिणाम पत्र की उत्सुकता बढ़ जाती है। छात्र छात्राएं अपने परिणाम पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर किस तरह से संपन्न कराए गए हैं। सरकार ने पूरी तरह से नकलचियों और नकल माफियाओं पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की थी। इस बार 148 नकलचियों को पकड़ा गया, जिसमें से 40 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई और छात्रों के साथ साथ इसमें शिक्षक भी शामिल थे और उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। बहुत से छात्रों ने परीक्षा भी छोड़ी, लेकिन जिन्होंने पेपर को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया, उनको अपने परिणाम को लेकर काफ़ी उत्सुकता और थोड़ा चिंताएं भी हैं, क्योंकि कुछ पेपरों का स्तर आसान तो कुछ पेपरों का स्तर कठिन आया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 13 अप्रैल को समाप्त हो चुकी हैं। इस बार पेपर में सख्ती को चलते करीब 4.5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से कापियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल के बाद से किया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम मई के आखिरी सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित हैं। इस बार की परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम छात्रों ने पेपर दिए हैं। पिछली बोर्ड परीक्षा में 55 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार 53 लाख के करीब छात्रों ने पेपर दिया था। बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि परीक्षाओं का ऐलान मार्च में किया गया। इस बार बोर्ड में परीक्षाओं में एक नई बात यह देखी गई कि परीक्षा निरीक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन लगाई गई थी। एक और नई बात जो इस बार हुई है, कक्ष निरीक्षक और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। कोरोना के चलते इस बार बहुत समय तक कक्षाएं संचालित नहीं की गई थीं, जिससे बोर्ड ने छात्रों के स्ट्रेस को कम करने के लिए सामाजिक विज्ञान के कई चैप्टर हटा दिए गए थे।